नई शिक्षक भर्ती पे माननीय उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्री जी का क्या कहना है, उसके साथ साथ 40,500 पदों पर जो है शिक्षक भर्ती का नया भर्ती विज्ञापन जारी। इसके साथ साथ और भी मॉर्निंग खबरें जो है आपके बीच में रखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि आपको यहाँ मॉर्निंग वीडियो के साथ साथ दोपहर और शाम को भी अपडेट जो है वो दी जाती रहती है। तो चलिए सीधा चलते हैं हम खबरों की तरफ। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती पे क्या हुई है बात। शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर मंत्री जी ने नहीं दिया जवाब। क्या हुआ यहाँ से देखेंगे। परिषदीय स्कूलों में लंबे समय से शिक्षक भर्ती न होने व बीएड डीएलएड टीईटी कर चुके अभ्यर्थियों में रोष है। राज्य मंत्री से शिक्षक भर्ती पर सवाल किया गया, लेकिन इस सवाल पर राज्य मंत्री ने चुप्पी साध ली, किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं आपको बता दें तो बिहार का एक भर्ती विज्ञापन जो है बड़ी तेज़ी के साथ कल से वायरल किया जा रहा है, वो हम आपको दिखा दें। बिहार लोक सेवा आयोग, यहाँ पे आप देखेंगे विज्ञापन संख्या ये। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के कुल 40,506 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश लोक सेवा आयोग पटना की वेबसाइट, यह है वेबसाइट, इस पर जो है अवेलेबल है। और ये पूरा वर्गवार जो है सीटें हैं, जिसमें जनरल के, ओबीसी के, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, ये तमाम सीटें जो है निकल करके आई हैं। इसमें जो है देख सकते हैं आप। और इसके बाद दृष्टिबाधित और तमाम जो है क्राइटेरिया अलग अलग कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कल इस वेबसाइट पे जब चेक करने गए थे हम, तो ये उस वेबसाइट पे मिला नहीं था विज्ञापन। और हो सकता है डिले से अपडेट हो, लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से लग रहा है कि विज्ञापन सही है। लेकिन नीचे आप देखेंगे इसमें किसी प्रकार का डेट और दिनांक आपको नहीं पता चलेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना है। फिर से वेबसाइट चेक करने के बाद अगर आता है ऐसा कुछ, और वेबसाइट देखने के बाद ही एक चीज़ स्पष्ट हो पाएगा, क्या केवल और केवल बिहार के अभ्यर्थियों का ही आवेदन लिया जाएगा, या देश के किसी भी राज्य का निवासी हो या भारत का केवल निवासी हो, सब आवेदन कर सकते हैं। बस उनके पास क्राइटेरिया होना चाहिए, वो चीज़ें क्लियर होंगी। तो जैसा भी होगा आपको हम जानकारी देंगे। चलिए, यहाँ जल्द खुलेंगे 91 प्राथमिक स्कूल उत्तर प्रदेश में। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद निर्देश जारी हो चुका है। किस किस जिले में खुल रहा है इसके बारे में आपको जानकारी बता दें। बहराइच में 33, बरेली में 1, बिजनौर में 1, बदायूं में 3, चित्रकूट में 6, देवरिया में 1, फतेहपुर में 1, हापुड़ में 1, जौनपुर में हमारे यहाँ भी 1 खुल रहा है, ललितपुर में 3, मऊ में 1, मिर्ज़ापुर में 22, सीतापुर में 1, सोनभद्र में 14 और वाराणसी में 2। सबसे ज़्यादा जो विद्यालय खुल रहे हैं वो खुल रहे हैं बहराइच में। यहाँ एक आदेश और आया है, इसको आप देखिए, जूनियर एडेड से संबंधित है। इसमें ये सावधानी बरतने के लिए कहा गया है कि आप किसी भी प्रकार के जिन्होंने गोला नहीं किया है, गोला छूट गया है, जो भी नंबर वाले इश्यूज़ हैं उसको लेकर के किसी भी प्रकार के दलालों से आप ना मिले। यहाँ पे आज लिख दिया गया अंतिम लाइन, दलालों से सावधान रहें। ये जो है सचिव साहब के आदेश के बाद जो है ये आया है। इधर आगे हम बता दो, कल एक शिक्षा मित्र बंधु ने जो है आत्महत्या कर ली। तंगी से परेशान आकर के ट्रेन के आगे कूद करके जान दे दी। और सुसाइड नोट पे बाकायदा यह लिखा है कि वो उत्तर प्रदेश की सरकार की दोहरी राजनीति से जो है बहुत परेशान है। उन्होंने सुसाइड नोट पे सीधा लिखा कि मोदी योगी की दोहरी नीति के कारण 10,000 मानदेय के से गुजर बसर नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि कौशल इससे परेशान था और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सुसाइड नोट में यह सारी बातें लिखी हुई हैं। आप सभी ने देखा होगा, ग्रुपों में भी उस सुसाइड नोट को जो है बड़ी तेज़ी के साथ वायरल किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन मैं इतना ज़रूर निवेदन करूंगा, किसी भी प्रकार के ऐसे गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि आपके जाने के बाद आपका छोटा सा परिवार किस उम्मीद पर रहेगा। एक उम्मीद थी, आप थे 10,000 का मानदेय, लेकिन आपके जाने के बाद वो भी उम्मीदें ख़त्म। आप तो यहाँ से दुनिया से चले गए, लेकिन उन विचारों का क्या होगा जो आपके पीछे छूट गए। हालांकि ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। आगे हम बात करते हैं, फिर उठी शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का मांग। यानी कि एक बार पुनः 10,000 के अलावा और भी मानदेय के लिए जो है जितने भी शिक्षा मित्र हैं, कल की घटना के बाद जो एक बार फिर से
बड़ी तेज़ी के साथ जो है अपनी मांग को रख रहे हैं। देखना ये है कि सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है। तो आज की ये कुछ खास खबरें जो थी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई, और भी खबरों के साथ बने रहिएगा चैनल के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।